हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात। तो आपके सभी एग्ज़ाम में आपका जो भी जिसमें भी मैथ आपकी आती है वहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, साथ साथ क्लास को लाइक करना है, और जो भी नए विद्यार्थी चैनल पर जुड़ेंगे वो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। और एक चीज़ और, साथ साथ बेल आइकन भी आपको प्रेस करनी है ताकि आगे जो वीडियो आपको मिलती रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या दे रखा है, 3x = 2y तथा 5y = 8k। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है और x/y आपको निकालना है। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी एग्जाम में कभी देखा होगा और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में यही जानेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है। तो चलते हैं देखिए वीडियो की तरफ। क्लास में देखिए कैसे करना है। सबसे पहले देखिए 3x = 2y दे रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपसे रेशो पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर आपको जो पूछा जाता है, यहाँ पर x/y पूछा जा रहा है, तो आपको x और y को ऐसे ही रूप में लेकर चलना है। तो आपको पता है रेशो का मतलब क्या होता है। रेशो को हम अपॉन भी कह सकते हैं, यानी कि बटे में, ठीक है, डिवाइड में कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें x और y को डिवाइड के रूप में रखना है। तो हमें नहीं पता सामने क्या है, जो भी है हम तो ऐसे ही रख देते हैं भाई 3x, और बटे में रख देंगे इसके 5y। क्लियर है? अब 3x के सामने क्या है, 3x के सामने 2y 2k है, 2k रख दिया। नीचे देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 8k, जो कि 5y के सामने है, तो 8k यहाँ पर रख दिया। सॉल्व कर लेंगे, k से k कट गया। क्लियर है? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें पता है 2 × 2 2 × 4 8, लेकिन अब जब तिरछी मल्टीपल होगी तो 3 की गुणा होगी किसमें, 4 में, 3 × 4 = 12 हो गया नीचे। क्लियर है? 5 की गुणा होगी 1 में तो ऊपर 5 हो गया। तो भाई क्या हो गया, 5/12 हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर बन जाएगा। भाई कितने सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को कर लिया, समझ आ गया होगा सभी को। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका मध्यानुपाती हमें निकालना है। तो मध्यानुपाती का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको एक बार समझा भी देता हूँ कि कैसे कैसे पूछा जाता है, प्रथमानुपाती, मध्यमानुपाती या फिर अंतिम अनुपाती। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ A/B, ठीक है, A/B के रूप में लिख दिया मैंने। ऐसे ही B/C के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पर बात करेंगे, ये प्रथम अनुपाती हो गया, मध्यम अनुपाती B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, तो ये मध्यम हो गया, ये क्या हो गया, बीच का हो गया, और C हमारा अंतिम यानी कि तीसरा हो गया। क्लियर है? तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका बनता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे वैसे वैसे साथ साथ फार्मूला भी डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि हमें वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटी सी वीडियो रखनी है ताकि आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें कम से कम समय में। क्लियर है? तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं कैसे करना है। तो बिल्कुल स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मध्यानुपाती का मतलब इसके बीच का जो रेशो है यानी वो छूटा हुआ है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x - y। क्लियर है? इसके अनुपात में क्या रखा हुआ होगा, कोई भी दूसरा पद है b। क्लियर है? समानुपात रखेंगे बीच में, फिर यहाँ पर b, और आगे देखेंगे क्या रखा हुआ है। तो आगे स्टूडेंट्स इसके रेशो में यानी अनुपात में क्या रखा हुआ है, x³ - x² y। क्लियर है? समझ आ गया होगा क्वेश्चन कैसे रखना है। अब आपको पता है इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं, ये इक्वल मानेंगे बीच में, ठीक है, और ये अपॉन में मानेंगे इसे। तो यहाँ पर बनेगा x/y/b = b/x³ - x² y। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हमारा बन जाएगा, इस सॉल्व करेंगे तो b² इक्वल बन जाएगा किसके, x - y, और साथ साथ ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर आपको दिख रहा है x³ है, x² है, तो x² कॉमन ले सकते हैं, तो x² कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा x - y हमारा रह जाएगा। क्लियर है भाई? यही तो बचेगा। तो x - y यहाँ भी है, x - y यहाँ भी है, यानी कि हमें पता है b² है इधर। तो भाई b² को यहाँ पर हम अगर इसमें वर्गमूल लेकर चलेंगे तो हमारा b की वैल्यू निकल आएगी, b इक्वल आ जाएगा किसके, सबसे पहले x - y, तो इसमें से कोई एक x - y ले सकते हैं। क्लियर? और x² की जगह एक x लेंगे केवल, तो x ब्रैकेट में x - y हमारा आंसर बन जाएगा। तो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, A/B
ठीक है, और B/C अलग अलग दे रखा है और हमें A/C का मान निकालना है। तो भाई बहुत सिंपल सा तरीका होता है निकालने का, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया। कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है भाई A/B कितना दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को चलिए दोबारा नोट नहीं करते हैं, सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट होता है नहीं तो सीधे बता देता हूँ आपको इसे करना कैसे होता है। A/C आपको निकालना है, तो A/C निकालना है तो हमारा फार्मूला होता है भाई A/B इंटू B/C। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो A/B का मतलब कितना हो गया 7/9 हो गया इंटू, और ये हो गया 6/7। क्लियर है, सॉल्व कर लेंगे। 7 से 7 डिवाइड हो गया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 2/3 हमारा आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। भाई क्लियर है, समझ आ गया होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यानी आज की क्लास में केवल हम रेशो वाले क्वेश्चन करेंगे, अनुपात और समानुपात वाले, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, कैसे क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर देखेंगे आगे। x/y की वैल्यू दे रखी है, यानी x/5 इक्वल y/8 दे रखा है और यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है। तो भाई कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही देखिए सिंपल सा तरीका है इसका भी। हमें देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि निकालना क्या है। हमें निकालनी है x+y/y+8 की वैल्यू निकालनी है, किसके बराबर होगी। तो हम इसे देखिए पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है यहाँ पर x/5 है, तो अगर x/5 कोई चीज़ दे रखी है तो इसके बराबर में हम कोई भी ए कांस्टेंट मान लेते हैं। कोई भी कांस्टेंट मान लिया तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 5a लिख सकते हैं। क्लियर है, ऐसे ही हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर 8a लिख सकते हैं। क्लियर भाई, 8a यहाँ भी लिख दिया, समझ आ गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने ये यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, ठीक है, और सीधे यहाँ पर हम इसे वैल्यू को रख देंगे। तो भाई सीधे यहाँ पर रखेंगे, कैसे रखना है देखिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें रखना क्या है, x+5 और y+8 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने जैसे अभी वैल्यू निकाल ली, कितना x इक्वल क्या आ गया, x इक्वल हमारा आ गया 5a। ऐसे ही y इक्वल क्या आ गया, y इक्वल आ गया हमारा 8a। क्लियर है, अब हम चाहें तो यहाँ पर इसके बराबर रख के ले सकते हैं। तो भाई यहाँ पर इसके बराबर देखिए कैसे बना सकते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इसे इसके बराबर बना के चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अभी x और y की वैल्यू निकाल ली। अब हम सीधे इसमें यहाँ पर पुट कर देते हैं। भाई ये हमें निकालना है x+5/y+8 हमें निकालना है। तो हमें पता है भाई x की वैल्यू कितनी थी, अभी हमने x की वैल्यू निकाली 5a, तो हमने x की वैल्यू के स्थान पर रख दिया 5a। क्लियर है, प्लस 5 अपॉन में रखेंगे तो भाई कितना 8a + 8। क्लियर है, तो ये हमारा बन गया। अब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, भाई 5 कॉमन आ जाएगा, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 भी कॉमन आ जाएगा। तो ऊपर देखिए हम कॉमन लेंगे तो कितना आ गया 5/8 कॉमन आ जाएगा और a/a बचेगा जो कि आपस में कट जाएगा। ये क्लियर है, अभी यहाँ नहीं काट सकते, लेकिन अब आगे काट सकते हैं। यहाँ पर a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, a+1 ठीक है, कितना बचेगा a+1 बचेगा। देखिए मैं यहाँ पर दोबारा नीचे इसके लिख के दिखा देता हूँ आपको, कभी समझ नहीं आया आप लोगों को। 5/8 कॉमन ले लिया, अब यहाँ पर इसके ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर a+1 बचेगा और नीचे भी क्या बचेगा a+1। ठीक है, तो भाई a+1 को यहाँ से हमने काट दिया तो 5/8 हमारा आंसर हो गया। अब ये तो था भाई हमने बहुत लॉन्ग मेथड से करा, जल्दी से जल्दी हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो इस वैल्यू को देख लीजिए, ये वैल्यू अगर इसके इक्वल है तो आप इन्हीं वैल्यू को आपस में रेशो में रखकर आंसर बता दीजिए। तो कितना देखिए 5/8 हमारा यहाँ भी आंसर बन जाएगा। सीधे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, a/b, यानी a/b हम पढ़ सकते हैं इसे, तो या फिर a/v कह सकते हैं, इक्वल 2/3। क्लियर, ऐसी b/c कहेंगे 4/5, तो c/1 का हमें बताना है। तो भाई क्वेश्चन का तरीका वही हो गया। तो पहले हम a/c निकाल देते हैं। तो भाई a/c यानी a/c निकालना है, तो कैसे लिखेंगे a/b क्लियर है इंटू b/c। भाई ऐसी तो लिखेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं कैसे। 2/3 दे रखा है, 2/3 लिख लिया, इंटू 4/5 दे रखा है, 4/5 लिख दिया। मल्टीपल कर लेंगे, 3 पंजे 15, 2 चौके 8, तो कितना हो गया 8/15 हो गया। भाई 8/15 है क्या, 8/15 है c यानी a/c।
ए अपॉन सी दे रखा है 8/15, लेकिन हमें तो सी अपॉन ए निकालना है। तो भाई सी अपॉन ए निकालने के लिए इसे भी उल्टा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 15/8 बन जाएगा हमारा सी अपॉन ए। तो 15/8 ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दे रखा है 2a = 3b = 4c। तो यहाँ पर a b c की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ऐसा क्वेश्चन तो इतना सिंपल होता है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखिए तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो जो आगे जो नंबर दे रखा है भाई, यहाँ 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, इन सबका एलसीएम निकाल लो। सबका एलसीएम कितना आता है 12 होगा, सबका एलसीएम 12 होगा। अब इसके आगे देखिए a के आगे क्या दे रखा है 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 छिक्का 12, 3 से डिवाइड करेंगे 3 चौके 12, 4 से डिवाइड करेंगे 4 तिया 12। तो यही तो हो गया हमारा आंसर। अरे यही तो आंसर हो गया, सिंपल सी बात है, कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है ना, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, वह अनुपात जिसमें 77 का अंतर हो और उसकी माप 2/13 हो तो क्या होगा। भाई यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही देखिए सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा, और वो भी बिना सॉल्व किए आप आंसर देंगे। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है वह अनुपात जिसका अंतर 77 हो। जब भी क्वेश्चन इस टाइप का बनता हो तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ साथ माप दे रखी है 2/13, यानी कि उसे अगर हम काट पीट के सॉल्व करेंगे तो 2/13 आ जाएगा। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, नीचे वाला जो उसका हर जो दे रखा है डिनोमिनेटर, वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो भाई 13 का मल्टीपल इसमें कौन सा है, तो भाई 91 जो है 13 का मल्टीपल है, बाकी कोई सा नहीं है। तो इसका मतलब दूसरा वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे भाई, 7 से करेंगे 7 दूनी 14, और 7 से करेंगे तो 13 बार ये डिवाइड हो जाएगा। 2/13 केवल यही बन रहा है, बाकी कोई सा नहीं बन रहा। ठीक है, और इसे हम देखेंगे 77 इसका अंतर है, तो भाई इसे माइनस करेंगे तो 77 भी आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, पूरे संसार में स्थल एवं जल का अनुपात 2:1, ठीक है, और यहाँ पर यह उत्तरी गोलार्ध के लिए 2/3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध के लिए इसका क्या होगा ये हमें बताना होगा। तो भाई आपको पता है सिंपल सी बात है, यानी कि पूरे संसार में जो स्थल का और जल का रेशो दे रखा है 2:1। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध के लिए दे रखा है, दक्षिणी गोलार्ध के लिए क्या होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस करके सॉल्व कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में खुद करना है और कमेंट सेशन में इसका आंसर भी देना है आप लोगों को। ठीक है, कमेंट में आंसर देना है, मैं सभी के आंसर चेक करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। इस क्वेश्चन को भी देखिए बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, और वो भी बिना पेन चलाए, बिल्कुल भी। ठीक है, आप लोग एकदम से सॉल्व करना सीख जाएंगे क्वेश्चन को, कि देखते ही क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ दे रखा है दो संख्याओं का जोड़ है 100 और उनका अंतर है 50, और दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा ये पूछा गया है। तो भाई ऑप्शन में 2:1, 3:1, 4:1 और 5:1। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का जो जोड़ है वो 100 है। तो भाई देख लेंगे 2 और 1 3, भाई 3 से क्या 100 कटेगा, नहीं कटेगा, तो भाई ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 3 और 1 4, 4 हो गया, 4 से क्या 100 कट जाएगा, भाई बिल्कुल कट जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला अभी हो सकता है, तो इसे हमने ले लिया। ठीक है, 4 और 1 5, भाई 5 से भी 100 कट जाएगा, बिल्कुल कट सकता है, तो इसे भी अभी लेकर चलेंगे। आगे देखना है 5 और 1 6, क्या 6 से 100 डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, भाई बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखना क्या है, अब देखना है अंतर 50 होना चाहिए। भाई 2 ऑप्शन अभी भी हैं हमारे पास, अब अंतर और चेक करना है। तो अंतर चेक कैसे करेंगे, हमें पता है भाई 3 और 1 क्या करेंगे माइनस, तो माइनस करेंगे 2, क्या 2 से 50 डिवाइड होगा पूरी तरह से, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 4 और -1, तो भाई 3 आ गया, क्या 3 से पूरी तरह से 50 डिवाइड है, भाई नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा ही बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन से हमने क्वेश्चन को उड़ा दिया। अब समझ गए होंगे आप लोग कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, बहुत मजा आ रहा होगा क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। A/B = B/C = C/D = D/E इक्वल दे रखा है 3/4, यानी सभी की वैल्यू एक बराबर दे रखी है 3/4। तो A/E का मान निकालना है। तो भाई बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको पता है जब भी आपने अभी पीछे क्वेश्चन भी किया था कि A/B अगर दे रखा है और B/C दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करते थे, तो आप कैसे निकालते थे, आप A/C का मान कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे कि आपने A/B किया, ठीक है, और उसके बाद में मल्टीपल करके B/C किया, यानी कि जो नीचे वाली चीज़ है वो दोबारा ऊपर रिपीट हो गई, नेक्स्ट टाइम दोबारा रिपीट हो गई। ठीक है, अब अगर इसे और आगे बढ़ाया जाए, अगर यहाँ पर D पूछता A/D, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटू करके C/D कर देते। C/D यानी कि C को हम नीचे से ऊपर की तरफ रिपीट कर देते। समझ आ गया कैसे, देखिए D यहाँ पर होता तो हम C
ऊपर की तरफ रिपीट कर देते। अभी आगे भी पूछता तो हम क्या करेंगे, D/E कर देंगे। तो भाई यही तो क्वेश्चन पूछा है, हमें A और E का रेशो पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सबको मल्टीपल में ले लेंगे। तो भाई मल्टीपल में कैसे करना है, आप देख लीजिए कितनी बार दे रखा है, ये दे रखा है 4 टाइम्स। भाई 4 टाइम्स दे रखा है, 1 2 3 4, तो हमें 3 को ऊपर 4 बार लिखना होगा। भाई 4 बार लिखना होगा क्योंकि ऊपर के सभी की वैल्यू 3 ही तो है, ठीक है ना, और नीचे वाले की वैल्यू 4 दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, हमने ऊपर 3 को कितनी बार लिखा, 4 बार, 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। भाई इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का जो 4 बार मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 81, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 256। तो ऑप्शन कौन सा बन गया, 3 हमारा थर्ड वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। भाई क्वेश्चन आज के कैसे लगे आप सभी को कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और साथ साथ शेयर जरूर करें। क्लियर है, ऐसी और भी क्लासेस और भी वीडियो में आपको देता रहूँगा टॉपिक की। और साथ ही साथ देखिए रीजनिंग की वीडियो भी मैं आपको पहले बहुत प्रोवाइड कर चुका हूँ, लेकिन अभी और भी आपको दूंगा, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है, थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी चल रही है। बाकी आपको क्लास अभी और भी ज़्यादा मिलनी शुरू होगी, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपके लिए पूरी क्लास भी दी जाएगी। क्लियर है, बस आप लोगों को बने रहना है चैनल के साथ, और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड सभी के सभी खुश रहिए और साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए।